ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 4 नवंबर 2021 के महावाक्य हैं। आज तो दिवाली का बहुत ही पावन और सुंदर पर्व है जो हम सभी प्यार से मनाया और मना रहे हैं। खूब सीरीज़ भी चालू कर रहे हैं, दीप भी जगा रहे हैं और पटाखे भी फोड़ने वाले हैं आज तो। और नया वस्त्र भी पहनने वाले हैं। खूब मिठाइयाँ, टोलियाँ, भोग सब वो भी वैरायटी बन रहा है, बनेगा, खाया भी होगा, नया वस्त्र भी पहना होगा, है ना। तो बाबा तो अपने को नई दुनिया की याद दिला रहे हैं कि बच्चे आत्मा का दीप जगाओ और ज्ञान का घी डालते चलो। नई दुनिया में चलने के लिए अपना अंदर और बाहर पूरा साफ कर दो। जैसे दिवाली पे बाहर तो हमने पूरा साफ किया, लेकिन अंतर आत्मा का कितना सफाई हुई, बाबा कहते ये भी साथ साथ चेक करो, है ना। तो अंदर की आत्मा की सफाई कैसे होगी? जब हम ज्ञान का घी डालते जाएंगे, मुरली का चिंतन मंथन करते जाएंगे और योग की जो दीप है उसको जगाएंगे, है ना। तो चारों तरफ उजियारा होगा, रोशनी ही रोशनी होगी और तभी बाबा कहते हैं सच्ची दीपावली मनाई जाएगी, है ना। ऐसी दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम इशारा बाबा का क्या है आज वो सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता है, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो, ये बहुत खराब है। बाबा ने प्रश्न पूछा, 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? किस बचपन को कभी भी नहीं भूलना? तो बाबा ने उत्तर दिया, एक बचपन है लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला, दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ और तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़कर अलौकिक माँ बाप के बने। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे बने। ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मर जीवा बन गए। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं। अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। रोना अर्थात माया की चोट खाना। गीत में सुना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। बचपन 3 प्रकार का है। एक लौकिक बचपन, दूसरा बाबा कहते दूसरा है निवृत्ति मार्ग का, वो भी घर बार छोड़ते जीते जी मरकर गुरु के अथवा सन्यासियों के बनते हैं। वो उनका बाप नहीं है। वो बाबा ने कहा वो उनका बाप नहीं है, तो गुरु के बनते हैं, उनके साथ रहते हैं। वो भी जीते जी मरकर जाए गुरु के बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं। तीसरा है तुम्हारा ये वंडरफुल मर जीवा जन्म, एक माता पिता को छोड़कर दूसरे माता पिता के बनते हो। ये है रूहानी माता पिता, तुम्हारा ये मर जीवा जन्म है। ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म। तुम्हारे से अब ये रूहानी बाप बात कर रहे हैं। वो सब है जिस्मानी बाप। बाप का बनकर मर जीवा बनकर फिर ये भूल ना जाना, बाबा कह रहे हैं। शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं तो पहले पहले ये बात पूछनी है, तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान कौन है? ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहते हैं ना, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः। वो सभी धर्म वालों का बाप है। पहले पहले ये बात समझानी है, वो ऊंचे ते ऊंचा बाप एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। पहले ये पक्का कराओ कि गॉड फादर एक है, वो निराकार है,
जिनको क्रिएटर भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। बाप से तो ज़रूर वर्षा मिलेगा ना। ये ख्याल करो, बेहद के बाप से वर्षा किसको मिला? बाप है नई दुनिया का रचने वाला। उनका नाम है शिव। शिव परमात्मा नमः कहते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। वही पतित पावन रचयिता नॉलेजफुल है। फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है। उनकी महिमा है कर्तव्य पर। पास्ट में जो कर्तव्य करके जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। ऊंचे से ऊंचा है बाप, उनको लिबरेटर भी कहते हैं, रहम दिल दुख हरता सुख करता भी कहते हैं, गाइड भी कहते हैं। कोई नए स्थान पर जाते हैं तो गाइड को साथ ले जाते हैं ना। विलायत से आते हैं तो उनको गाइड यहाँ का देते हैं, सब कुछ दिखलाने के लिए। तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले पंडे भी होते हैं। अब बाप को गाइड कर कहते हैं तो ज़रूर गाइड किया होगा। सर्वव्यापी कहने से सारी बात ही खत्म हो जाती है। पहले पहले समझाओ कि वो सबका बाप एक है। भगवान सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है, वो है भगवान की गाई हुई। उनको सिद्ध कर लिया तो उनके बाल बच्चे सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। पहले पहले सच्ची गीता का सार सुनाना चाहिए, बाबा कह रहे। शिव भगवान उवाच। अब शिव बाबा के चरित्र क्या होंगे? हाँ, वो तो सिर्फ कहते मैं इस शरीर का आधार लेकर तुमको पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ, बच्चों को राजयोग सिखलाने आता हूँ। इसमें चरित्र क्या करेंगे? वो तो ये तो बुजुर्ग है, सिर्फ यहाँ आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, पतित को पावन बनाने राजयोग सिखलाते हैं। तुम सतयुग में जाकर राज्य करेंगे। तुमको वर्षा मिलता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम निराकारी दुनिया में होंगी। ये बिल्कुल सहज बात है। भारत में देवी देवताओं का राज्य था। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश कराने आते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ अपवित्र आत्मा कोई रह नहीं सकती है। उनका नाम ही है पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता। ये है पुरानी दुनिया, आयरन एज। सत्युग को कहा जाता है गोल्डन एज। जो देवताओं के पुजारी हैं वो सहज ही सब कुछ समझ जाएंगे। जो पूज्य हैं वो पुजारी बनते हैं। तो पहले बाबा का परिचय देना है, हम उनके बच्चे हैं, ये भूलो नहीं। भूलेंगे तो रोना पड़ेगा, कुछ कुछ माया की चोट लग जाएगी। देही अभिमानी बनना है। हम आत्माओं को वापिस बाप के पास जाना है। इतने ढेर मनुष्य मरेंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा? भारत में सबसे जास्ती रोते पहले 12 मास या हुसैन करते हैं, माना बहुत दुख मनाते हैं, बहुत रोते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, छाती पीटते रहते हैं। ये है मृत्यु लोक की रस्म रिवाज। तुमको अब सारी अमर लोक की रस्म रिवाज सिखला रहे। तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। अब हम जा रहे हैं वापस। नाटक पूरा होता है, नाटक में सभी एक्टर्स हैं, फिर मोह किस में रखेंगे? समझते हैं इनको जाकर दूसरा पार्ट बजाना है। रोने की क्या दरकार है? हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है। जैसे बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना है। सागर से नदियाँ निकलती है, सब नंबरवार हैं। कोई अच्छी वर्षा करते हैं, खूब आप समान बनाते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं। बाप को तो बहुत मददगार चाहिए, बाप को तो बहुत मददगार चाहिए। बाप कहते तुम अंधों की लाठी बनो, सबको रास्ता बताओ। सिर्फ एक ब्राह्मणी को थोड़ी अंधों की लाठी बनना है। एक ब्राह्मणी थोड़ी सबको रास्ता बताएगी। जिनको भी रास्ता मिल गया सबका फर्ज होता है ना। तुम सबको बनना है। सब ज्ञान का तीसरा, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र मिलने की कथा, जिसको दूसरे शब्दों में तिजरी की कथा कहते। तो बाबा कहते दिव्य नेत्र है आत्मा के लिए,
मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बन गए हैं। भारतवासी ये नहीं जानते कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। बाप का जन्म भी यहाँ ही होता है, शिव जयंती भी मनाते हैं, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप और रचना को दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि सब नेति नेति करते गए, एक ही बड़ी भूल की है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। तुम सिद्ध करके बताओ कि वो सर्व का बाप है, पतित पावन है, लिबरेटर है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। वहाँ दुख की बात नहीं होती है। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं, क्या वहाँ उनको विकार का बिना बच्चा पैदा होगा? अरे कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वाइसलेस वर्ड। हाँ, वहाँ की महिमा ही है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। इसको कहा जाता है विशिष्ट वर्ड। फिर कैसे कहते हो कि वहाँ भी विकार होगा? पहले पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक कुछ भी समझ ना सके। सर्वव्यापी की बहुत भारी भूल है। उस भूल से निकलें तब तो बाप को जाने ना। निकले तब जब बाप को जाने ना। फिर बाबा कहते हैं, निश्चय करें कि बाबा हम आपके लिए, हम आपके फिर से बने हैं, आपसे राज्य भाग्य लेने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण को दिखाते सतयुग में, और बचपन के राधे कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। अब जो राधे कृष्ण है वही तो लक्ष्मी नारायण है, और हम राधे कृष्ण को द्वापर में ले जा रहे हैं, सतयुग लक्ष्मी नारायण को सतयुग में। अब कृष्ण तो था स्वर्ग का प्रिंस, फिर कृष्ण के जन्म बाई जन्म फीचर्स तो बदलते जाते हैं ना। एक जैसे फीचर्स तो कभी हो ना सके। ऐसे थोड़ी कि श्री कृष्ण फिर उन्हीं फीचर्स से द्वापर में आ सकता है, इम्पॉसिबल है। बाबा कहते ऐसा नहीं होता है। तुम जानते हो अब हम असल में वहाँ के मूल वतन के रहवासी हैं। वो हमारा स्वीट साइलेंस होम है जिसके लिए भक्ति करते हैं। कहते हैं हमको शांति चाहिए। आत्मा को ऑर्गन्स मिले हैं पार्ट बजाने के लिए, फिर शांति में कैसे रहेंगे? शांति के लिए ही हठ योग सीखते हैं, गुफाओं में जाते हैं। एक मास कोई गुफा में बैठा तो क्या उनके लिए वो शांति धाम है? तुम जानते हो अब हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे पार्ट बजाने। वो लोग कहते हैं जो सुखी हैं उनके लिए स्वर्ग है, जो दुखी है उनके लिए नरक है। तुम जानते हो स्वर्ग नई दुनिया और नरक पुरानी दुनिया को कहा जाता है। भगवान उवाच, ये भक्ति यज्ञ तप दान पुण्य आदि करना, ये सब भक्ति मार्ग है, इनमें कोई सार नहीं है। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। भक्ति ब्रह्मा का दिन सो तुम ब्राह्मणों का दिन, फिर तुम्हारी रात शुरू होती है। तुम पहले पहले सतयुग में जाते हो, फिर तुम ही चक्र में आते हो। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम ही बनते हो। तुम कहते हो शिव बाबा भगवान उवाच, और वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। फर्क कितना लंबा है ना। वो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनके साथ सारी सूर्यवंशी संप्रदाय पुनर्जन्म लेते लेते अब फिर अंत में राज्य भाग्य ले रहे हैं। अब तुम बच्चे जो समझते हो उनको ही मज़ा आता है, नए को मज़ा नहीं आएगा। अब जब तक किसी चीज़ की समझ नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा सुनने में पढ़ने में। तुम किसी की निंदा नहीं करते हो, बाप तुम्हें कितना सहज समझाते हैं ना। यहाँ तुम बाबा के संग बैठे हो तो अच्छा समझते हो, बाहर जाने से संग में पता नहीं क्या हाल होगा। संग दोष बहुत खराब है। स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं है, उनका नाम ही है स्वर्ग, वैकुंठ, सुखधाम। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि वहाँ भी आसुर थे। अब तुमको मालूम पड़ा है कि हम विश्व के मालिक थे। वहाँ जमीन आसमान कोई में भी पार्टीशन नहीं रहता। अभी तो कितने पार्टीशन है, अपनी अपनी हदें डालते रहते हैं। दुनिया में कितने झगड़े होते हैं। तो जब कोई भी आए तो पहले पहले उनको समझाओ कि बाप कौन है, भगवान किसको कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है देवताएं। भगवान एक होता है, 10 नहीं होते हैं। ऊपर वाला एक, फिर सबको नीचे नीचे वाले चाहे कितने भी देवात्माओं को महान आत्माओं को तुम मानते रहो, लेकिन जब ऊपर वाले की बात आती है तो ऊपर वाला एक है ना।
तो बाबा कहते भगवान 10 नहीं होते, एक ही होता है। श्री कृष्ण भगवान हो ना सके, भगवान कैसे हिंसा सिखाएंगे। भगवान उवाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा करो, राखी बांधो। अभी की बात है, जो कुछ पास्ट हो गया है वो फिर भक्ति मार्ग में होगा। दीपमाला पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये थोड़ी किसी को पता है कि लक्ष्मी नारायण दोनों ही इकट्ठे हैं। लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा, कमाई करने वाला तो एक ही पुरुष होता है ना। नाम लक्ष्मी का गाया हुआ है, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। वो फिर महालक्ष्मी को अलग समझते हैं, उनको 4 भुजा दिखाते हैं, 2 स्त्री की 2 पुरुष की। महालक्ष्मी में भी 4 भुजाएं और विष्णु में भी 4 भुजाएं, मतलब वो लक्ष्मी नारायण कंबाइंड रूप है। चाहे तुम चतुर्भुज विष्णु को याद करो या महालक्ष्मी। बाबा कहते परंतु इन बातों को कोई जानते नहीं है, तुम डिटेल में अब जानते हो। तो गीत सुना बचपन के दिन भुला ना देना। आत्मा कहती है बाबा अब हमको स्मृति आई है, सवेरे सवेरे उठकर बाप से बातें करनी चाहिए। अमृत वेले बाप को याद करना अच्छा है ना। शाम के टाइम एकांत में जाकर बैठो, भले आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे हो तो भी ये बातें करते रहो। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आके क्या कहते हैं, जब हम जब पूज्य बनते हैं तो बाबा को याद नहीं करते थे, जब पुजारी बनते हैं तो बाप को याद करते हैं। ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए जो कोई सुने तो वंडर खाए। आधा कल्प हम कांचिता पर बैठ जलकर भस्म हो गए थे, कब्र दाखिल हो गए थे। अब हमको ज्ञान चिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है। ये पुरानी बात है, ये पुरानी दुनिया है। भारतवासी समझते हैं ये स्वर्ग है। अरे स्वर्ग तो सतयुग में होता है। स्वर्ग में देवी देवताओं का राज्य था, यहाँ तो माया का पंप है। अब बाबा कहते हैं संग दोष में आकर कहाँ मर नहीं जाना, नहीं तो बहुत पछताएंगे। इम्तिहान की रिजल्ट जब निकलती है तो सबको मालूम पड़ता है। आगे बच्चियां ध्यान में जाकर सब कुछ सुनाती थी कि ये रानी बनेगी, ये दासी बनेगी। फिर बाबा ने बंद करा दिया। पिछाड़ी में सब कुछ मालूम पड़ेगा कि हमने बाप की कितनी सर्विस की, कितनों को आप समान बनाया, वो सब याद आएगा। साक्षात्कार होगा, बिना साक्षात्कार के धर्मराज भी सजा दे ना सके। बच्चों को बार बार समझाया है, माँ में कम याद करो। बाप आकर मीठे मीठे झाड़ का सैपलिंग लगाते हैं, वो गवर्नमेंट झाड़ों का सैपलिंग लगाती है। उत्सव मनाते हैं, यहाँ नई दुनिया का सैपलिंग लग रहा है। बाबा ने कहा तो ऐसे बाप को भूलो मत, बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। अभी वर्षा नहीं लिया तो कल्प कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा, इसलिए फुल पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जैसे बाप ज्ञान का अनंत का प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। दूसरी बात बाबा ने कही, ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछता ना पड़े। संग दोष बहुत खराब है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान में बाबा ने कहा, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भव। जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो तो
आहुति रूपी में आहुति रूप में ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम दिव्य गुणों का आह्वान करेंगे, जैसे दिवाली पे लक्ष्मी का आह्वान करते हैं ना, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो तो अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। कितनी बड़ी बात है ये। फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। हम क्या है, जैसे बाबा ने कहा ना, बाहर की सफाई कर ली, अंदर बाहर दोनों साफ। तो बाहर की तो सफाई हो गई, लेकिन अंदर की सफाई करने के लिए अपने दैवी गुणों का अहंकार करो, आह्वान करो, जो वो दैवी गुण अपने में आए और बुराई गंद कचरा बाहर जाता जाए, दिव्य गुणों की धारणा होती जाए। फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अब बाहर से नए वस्त्र खरीदो, धारण कर लो, अंदर कुछ भी नया परिवर्तन आत्मा में ना आए, संस्कारों में ना आए, कर्मों में ना आए, तो उसका बाहर से नए कपड़े बदलने का कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, भले बाहर के भी बदलो, लेकिन अंदर का भी बदलना उतना ही ज़रूरी है जितना हम बाहर का समझ रहे हैं ना सारा। फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत ना हो। अब जो भी कमजोरियाँ, कमियाँ, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, वो सब पुराने खाते आज से सदा काल के लिए समाप्त करो। तब दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताजपोशी होगी। उसी का यादगार ये दीपावली है। देखो, आज एक तरफ दीपावली और बाबा ने कितने सुंदर बातें हमें समझा दी। लंबा चौड़ा भाषण करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुरली में सब कुछ होता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सब ने सुने। दीपावली की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितना सुंदर बात बाबा ने दीपावली का संदेश दिया है, जो और कुछ भी हमें कहने की ज़रूरत नहीं लग रही है। अभी हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।